तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 4 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 का ए में दिया हुआ है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। यानी x को पहचानना है कहां पे है, फिर उसका जो है गुणांक हमें छांट के लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें जो है डायग्राम की एक आवश्यकता होगी। उस डायग्राम को हम पहले खींच लेते हैं, उसके बाद जो है इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले उसको बना लेते हैं। तो देखिए हमने व्यंजक लिख लिया, ठीक है, और कह रहा था गुणनखंड x वाला। तो x जहां जहां होगा उसको पहले इस पे छाट लेंगे और x का गुणनखंडन कह रहे, x का गुणांक कह रहे, सॉरी गुणांक था, x का गुणांक कह रहा था। ठीक है, तो देखिए x वाला क्या है, यही ना है, इसके साथ x जुड़ा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर x। तो x का गुणांक क्या है, तो यहाँ y स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या है, तो -8y है x। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, तो -8y। फिर देखिए यहाँ x जो है सिंगल है, इसका गुणांक क्या है, तो कुछ नहीं, तो 1 होगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ जो x है ना, तो zx, इसका गुणांक x का तो z। यहाँ जो है x और xy, इसका गुणांक 1 होगा, इसका गुणांक क्या है, तो y हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या है, तो 12xy स्क्वायर है ना, 12xy स्क्वायर। तो x का गुणांक क्या होगा, तो जो बच रहा है उसको लिख देंगे 12y स्क्वायर। यहाँ देखिए x y स्क्वायर, तो x का गुणांक y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। इसको देखिए क्वेश्चन 4 का बी पढ़ते हैं। 4 का बी में दिया हुआ, वे पद पहचानिए जिसमें y स्क्वायर है और फिर उनमें y का गुणांक लिखिए। इसी तरह से बनाना है, लेकिन x के जगह पे क्या लिखना है, तो y लिखना है। ठीक है, और y स्क्वायर कह रहे हैं। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमने जो है यहाँ व्यंजक लिख लिया, गुणनखंड जो लिख लिया y स्क्वायर वाला और y स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो y स्क्वायर देखिए किसके, x y स्क्वायर है ना, इसको हम लिख देंगे x y स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो x y स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, तो -x। तो यहाँ देखिए ये है ना y के साथ, y स्क्वायर के साथ, तो 5y स्क्वायर लिख देंगे। इसका गुणनखंड क्या है, तो 5। फिर देखिए यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर, यानी -15xy स्क्वायर और 7y स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, गुणांक क्या होगा, तो 15x हो जाएगा, -15x, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है 4 का आंसर हो गया। उसको चलिए हम क्वेश्चन 5 को पलट लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ के सुनाएंगे क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 5 में निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको देखना है कि कितने पद में दिया हुआ। जैसे पहला क्वेश्चन है 4y - 7z दिया हुआ है ना, तो देखिए इसमें कितना पद है, तो ये पहला, ये दूसरा, यानी 2 पद है। इसमें 1 पद है, 1 2 3 पद है। इस तरह से हमें छाट छाट के लिखना है। तो चलिए हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिया है, इसको हम बारी बारी से इसका आंसर देते हैं। तो इसमें हमने कितना कहा था, 1 और 2, 2 पद है, तो लिख देंगे द्विपद। इसमें देखिए एक ही है, तो एक पदी, 1 2 और 3, तो इसमें क्या लिखेंगे, त्रिपद। ठीक है, तो यहाँ जो है एक पदी, 1 2 और 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिपदी, त्रिपद। 1 2, यहाँ क्या लिखेंगे, द्विपद। 1 और 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्विपद। ये जो है एक पद लिखेंगे, 1 2 और 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिपद। 1 और 2, ये कितना, तो ये जो है द्विपद लिख देंगे। यहाँ देखिए कितना पद है, तो 2 पद है ना, यहाँ भी जो है द्विपद लिख देंगे। यहाँ देखिए 1 2 और 3, तो त्रिपद। ठीक है, ये जो है 5 का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते। 6 में दिया बताइए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। ये जो दिया हुआ है ना, इसमें हमें बताना है कि समान पद है या असमान। जैसे संख्या रहेगा तो चलेगा, लेकिन जैसे यहाँ देखिए
क्या है, तो x और y है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग पद का है। इस तरह से हमें समझा के इस तरह से लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को रेडी कर लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 6 में जो है समान पद को कह रहा था देखने, तो समान रहेगा तो समान लिख दें, असमान तो असमान। तो देखिए दोनों यहाँ क्या है, संख्या है ना, दोनों संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो समान लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, तो -7x और जो है 5/2x, तो दोनों देखिए चर है, दोनों सेम चर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, समान लिख देंगे। यहाँ देखिए -29x है, यहाँ -29y है, दोनों चर जो अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, असमान लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो 14xy है, यहाँ 42yx, ठीक है, तो दोनों में xy है ना, दोनों समान है। फिर यहाँ देखिए क्या है, यहाँ जो है m पे पावर 2 और p है, यहाँ m p पे पावर 2 है, तो दोनों अलग है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, तो असमान। क्या है कि इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर, यहाँ m पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे p पे स्क्वायर नहीं है, दोनों पे रहता तभी होता। यहाँ देखिए एक्स जेड है, यहाँ एक्स जेड है, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये भी क्या होगा, तो असमान हो। ठीक है, ये हमारा 6 का आंसर हो गया। उसमें चलिए क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए, जो समान रहेगा ना उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन ए और बी दिया हुआ था, हमने जो पहले से रेडी कर लिया, इसको हम छांटते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ, तो जैसे हम अलग करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, -xy है ना, -xy है, तो देखिए इसी का रूप कहीं खोजते हैं, वाई एस, देखिए क्या है, तो -xy² है, तो देखिए यहाँ भी है ना, यहाँ क्या है, तो 2xy², xy² दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे -xy², कोमा क्या, 2xy²। देखते हैं क्या इस तरह से और कहीं भी है, तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो नहीं मिलेगा, तो इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो फिर देखिए क्या है, -yx²। ठीक है, y और x पे स्क्वायर है, -4yx²। तो ऐसा ही देखिए ढूंढते हैं, तो यहाँ देखिए x² y है ना, इसको लिख देंगे, तो 20x²y, फिर कोमा, यहाँ 8x² है, 8x², फिर देखिए इस ढंग का कहीं, तो यहाँ देखिए क्या है, -11x², -11x²। अब जो है यहाँ भी देखिए क्या है, तो -6x², ये अब हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए क्या है, तो 7y है, इस तरह से हम लाइन खींच दे रहे कि बाद में दिक्कत ना हो, हमें जो है एक ही बार में सब पता लग जाए। तो फिर देखिए हमें क्या है, तो दूसरा y है, अब नहीं है सिर्फ y, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, -100x बच रहा है, तो लिख देंगे -100x। ठीक है, और फिर सॉरी ये नहीं होगा, तो अब देखिए 3x होगा। ठीक है, तो लिख देंगे 3x। उसके बाद नहीं है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, तो -11yx, -11yx, यानी yx करके होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए yx है ना, 2xy है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है पूरा का पूरा आंसर आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बी में भी इसी तरह से हमें पद को छांटना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें क्या दिया हुआ है, 10pq लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं 10pq। अब pq वाला देखते हैं कहीं और भी है, तो देखिए pq यहाँ है पहला, दूसरा हो गया, और एक pq जो है यहाँ पे है, तो लिख देते हैं -7qp, फिर जो है क्या है, तो 78pq। ठीक है, ये अब हो गया हमारा कंप्लीट। फिर देखिए 7p है, तो लिख देंगे 7p, p वाला ही ढूंढना है। ठीक है, यहाँ देखिए 2405p। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 8q लिखा हुआ है ना, 8q लिखा हुआ है, फिर क्या है, तो -100q, -100q, अब नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, तो -p²q², फिर जो है ऐसा ही ढूंढना है, p²q²। देखिए तो q² p² है, तो लिख देंगे क्या, तो 12q², p²।
फिर देखिए यहाँ संख्या है कितना, तो -23 है, तो -23, यहाँ जो है -41, ठीक है। इस लाइन में जो एक ये बच गया -5p², तो लिख देंगे -5p²। यहाँ जो है देखिए यहाँ भी p² है, क्या है, तो 701p²। फिर यहाँ देखिए 13p² क्यू है, यहाँ qp², तो दोनों का सेम है लेकिन उलट पुलट है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 13p² क्यू है, यहाँ जो है qp², ठीक है। ये हमारा जो है 7 का आंसर कंप्लीट हो गया। इस अध्याय में जो हमें 7 तक के क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।